हेलो रीन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे कि जो क्वेश्चन होते हैं ग्राफ वाले, जिसको बोलते हैं डीआई के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे सामने एक यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा था बार ग्राफ गिवन अ बिलो सो द डेटा ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ पेपर इन लैक टन्स बाय थ्री डिफरेंट कंपनी एक्स वाई जेड जेड। यानी कि तीन कंपनी हैं और ये प्रोडक्शन करती हैं पेपर का। और यहाँ पे ईयर गिवन है, ठीक। और जो कलर में डिफाइन किया गया है, एक्स मतलब ब्लू कलर, वाई मतलब रेड कलर और जेड मतलब ग्रीन कलर, यानी कि तीन कंपनी है एक्स वाई जेड। और इनका प्रोडक्शन है हर ईयर का। नाउ सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। 996 में प्रोडक्शन अगर हम बात देखें का 30, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं इसका है 25, इसका है 35, ठीक। सेम इसी तरह यहाँ पे प्री 1997 का देखें तो इसका है 45, इसका है 35, इसका है 40। तो सबका मैं लिख लेता हूँ तो आपको आसानी रहेगी। आप इस लाइन से भी पता कर सकते हैं, बट अगर आप लाइन नहीं समझ में आ रही है तो सबसे पहले आप इसका लिख लीजिए डेटा। नाउ मैंने सबका डेटा यहाँ पे लिख लिया, तीनों कंपनी का डेटा लिख लिया, हर ईयर का कितना कितना यहाँ पे है। और आप इस लाइन से भी पहचान सकते हैं कि कितना डेटा है 1996 में कंपनी एक्स का, कंपनी वाई का, कंपनी जेड का। तो पहला क्वेश्चन है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द परसेंटेज राइज एंड फॉल इन द प्रोडक्शन फ्रॉम प्रीवियस ईयर इज द मैक्सिमम फॉर कंपनी वाई। नाउ अब यहाँ पे बोला गया है कि बेसिकली जो कंपनी है, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये बता रहा है कि पूछ रहा है कि विच ईयर इज द राइस एंड फॉल इन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी वाई, ठीक, फ्रॉम प्रीवियस ईयर। नाउ अगर हम इसको कैसे पता करेंगे, सबसे पहले ईयर कितने हैं, यहाँ पे तीन ईयर है, 1996, 1997, 1998, 1999 और 200, ठीक, इतने हैं। अब हमको किसका पूछ रहा है, वाई का पूछ रहा है, ठीक। अब वाई का प्रोडक्शन अगर हम देखें, वाई का प्रोडक्शन यहाँ पे देखें, वाई प्रोडक्शन कहाँ पे है, कौन सी ईयर में, हर ईयर में। देखो हर ईयर में वाई का प्रोडक्शन कितना है, वाई क्या है, वाई है रेड कलर से। तो सबसे पहले अगर बात करें 1996 का तो ये है 25, 1997 की बात करें तो ये क्या है 35, 1998 की बात करें तो 35, 1999 का बात करें तो 40 है, और 200 की बात करें अगर हम लोग, कितना है 50 है, ठीक है। नाउ सबसे पहले फर्स्ट ईयर 1996 में था तो इसमें कोई भी प्रीवियस ईयर नहीं होगा। अब नेक्स्ट ईयर की बात करें तो कितना ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है प्रीवियस ईयर से, ठीक, क्योंकि प्रीवियस ईयर कितना था 25 था। उसके बाद देखें तो सेम था, यहाँ पे जीरो हो गया, 1998 में कुछ भी बढ़ा नहीं है। और 1999 में देखें 35 था पहले और अब 40 हो गया, यानी कि 5 की बढ़ोतरी हुई है। और 2000 में तो कितना बढ़ोतरी हुई है, +10 का बढ़ोतरी हुई है, ठीक। अगर हम लोग इसको देखें सबसे पहले तो यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम परसेंटेज चेंज निकालें तो कितना आएगा, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम लोग देखें तो 1997, देखो यहाँ पे 1997 में बेसिकली 10% यहाँ पे आया, यानी कि 10% का बढ़ोतरी हुई है प्रीवियस ईयर से, ठीक। अगर हम लोग राइस देखें तो कितना परसेंट का राइस हुआ यहाँ पे प्रीवियस ईयर से अब तक, तो यहाँ पे 40% का हो गया, 40% का राइस हो गया किसमें, इन 1997 में। अगर पहले यहाँ पे ईयर देखें, मैक्सिमम प्रीवियस ईयर की बात करें तो अगर पहले की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले यही आएगा, क्योंकि पहले 25 था, अब फिर 35 हुआ था, 10% यहाँ की बढ़ोतरी हुई थी। इसको परसेंटेज में निकालेंगे, कौन सा ईयर का निकलेगा, 1997 का निकलेगा सबसे पहले। तो ए हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। अगर हमको लेटेस्ट ईयर बोल पूछते तो हम लोग कौन सा ईयर होता, 2000 ईयर होता, ठीक है, समझ में आ गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्स इन द पीरियड ऑफ 1999 टू 100 टू द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कंपनी वाई इन द सेम पीरियड। नाउ अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दो कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, कंपनी एक्स और कंपनी वाई के बारे में। कंपनी एक्स की अगर हम 1998 से लेकर 2000 तक देखें तो कितना आएगा, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे 1998 से लेकर 2000 तक कंपनी किसकी, एक्स की। एक्स कौन सा है, ब्लू कलर से, तो 25, 50 और 40, ठीक। कितना है यहाँ पे 25, 40 और 50, ठीक। ये तीन है, तीनों को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाई 3 कर देंगे, क्योंकि तीन कंपनी बात हो रही है। तो कितना आएगा 115 डिवाइड बाई 3, दैट इज 38.33। अब वाई कंपनी की बात करें 1998 से 2000 तक की,
तो यहाँ पे देखा कंपनी वाई के बारे में बात करें तो रेड से है, तो 35 आ गया यहाँ पे, 40 और 50, ठीक। यानी कि ये कितना हो गया, 35 प्लस 40 प्लस 50, इसको डिवाइड कर देंगे 3 से, ये कितना आएगा 125/3 और कितना आ गया 41.67% आ गया, ठीक। ना अगर इनका रेशियो देखें, यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाट इज द रेशियो। रेशियो हमारा अगर देखें एक्स और वाई का रेशियो देखें तो 115 इंटू 125 आ रहा है। अगर रेशियो की बात करेंगे 23:25 आ रहा है, तो ये हमारा रेशियो आ रहा है। इसका ऑप्शन देखें ए बी यहाँ पे है, सी डी यहाँ पे, तो सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 5 years वॉज मैक्सिमम फॉर विच कंपनी। अब विच कंपनी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे तीनों कंपनी के बारे में निकालेंगे, कौन कौन सी, एक्स वाई जेड, ठीक। हमने ऑलरेडी डेटा निकाल रखा था ऊपर, यहाँ पे देखो हर कंपनी का डेटा यहाँ पे निकाल कर रखा था और आप लाइन्स भी पहचान सकते थे। तो कंपनी अगर एक्स की बात करें, ठीक, तो 1997 में 30%, फिर 45%, 25%, फिर 50%, फिर 40%, ठीक है। इसको अगर ऐड करें और डिवाइड बाय 5 करें तो कितना आएगा हमारा 190 डिवाइड बाय 5, तो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा। सेम वाई के लिए बात करें, वाई के लिए क्या होगा 25 प्लस 35 प्लस 35 प्लस 40 प्लस प्लस 50 डिवाइड बाय 5 करें तो हमारा आंसर आएगा 185 डिवाइड बाय 5, दैट इज 37। अब जेड कंपनी के लिए बात करें तो 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 35 प्लस 35 डिवाइड बाय 5, कितना आ गया 190 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 38। तो हमारा जो निकल रहा है, क्या निकल रहा है, एक्स का आ गया हमारा 38, वाई का आ गया हमारा 37 और जेड का कितना आ गया 38 आ गया। यानी कि हम ये देखें एक्स कंपनी का और जेड कंपनी का सेम आ रहा है, यानी कि एक्स एंड जेड आर मैक्सिमम और ये टाई है। तो क्या आ गया हमारा आंसर, बोथ, ऑप्शन डी एक्स एंड जेड, क्योंकि दोनों का क्या है, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कंपनी जेड टू द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी वाई इज मैक्सिमम। तो यहाँ पे अगर बात करें तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, ठीक, जेड की बात हो रही है, वाई की बात हो रही है, ठीक। तो जेड का बेसिकली कितना आ गया हमारे हमारे पास, जेड का हम लोग अगर देखें, सॉरी सबसे पहले इससे निकाल देते हैं हर ईयर का, मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। ये है 1996, 1997, 1998, 1999 और 200। यहाँ पे कंपनी है जेड और वाई। सब डेटा निकाल लेता हूँ, ये 25 हो गया, 40 से 35 हो गया, ये हो गया 45 से ये भी 35, 1999 में 35 to 40, देन 35 से 50, ठीक। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे चेंज की बात करें, कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है, ठीक है। तो पहले कंपनी जेड की बात करें हम लोग, तो कंपनी जेड में 1996 में 35 था, उसके बाद 25 था, तो कितना परसेंट, 140%, ठीक है। अब ये 140% कैसे निकल रहा है, देखो एक फॉर्मूला है यहाँ पे, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, परसेंटेज ऑफ जेड कंपेयर्ड टू वाई, दैट इज जेड डिवाइड बाय वाई इंटू 100। ये फॉर्म निकाल के हम लोग ये निकाले 140। अब 1997 में 40 35 है, तो ये हम लोग इस फॉर्मूले पे पुट कर रहे हैं वैल्यू, हमारा निकलेगा 114%। देन इसी तरह 129% ये आ गया, देन ये हमारा आ गया 87.5% और ये आ गया हमारा 70%, ठीक। नाउ सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा है 1996 में 140% है। तो यहाँ पे इन विच ईयर वाज द परसेंटेज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी जेड टू प्रोडक्शन ऑफ कंपनी वाई इज मैक्सिमम, दैट इज 1996, ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट वन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ कंपनी वाई फ्रॉम 1996 टू 1999। यानी कि 1996 से 1999 तक कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ कंपनी वाई में। तो कंपनी वाई के देखें 1996 से, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखें 1996 कंपनी वाई लिखा है यहाँ पे, 1996 में कितना था, 25% था, फिर इसके बाद 35%, फिर 45% और 1999 में 40%। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, कितना हुआ, 40 - 25, 40 - 25 डिवाइड बाय 25 इंटू 100, यही फॉर्मूला हुआ, ठीक। तो सॉल्व करते हैं, 15 डिवाइडेड बाई 25
इंटू 100 और कितना आ गया हमारा ये 60% आ गया, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ, परसेंटेज इंक्रीज इन वाई फ्रॉम 196 टू 199 इज 60%। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। तो ये जो DI क्वेश्चंस हैं इस तरह यहाँ पे सॉल्व होते हैं, बहुत इजी होता है। डायरेक्टली आपको ग्राफ देखना होता है और ग्राफ में जो वैल्यू होती है सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, कंपनी कितना बोल रहा है क्या है, या ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है, वो सब ग्राफ के पहले ही स्टार्टिंग में ही यहाँ पे कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन को क्या करिए, रीड करिए। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हेलो रीन, वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे कि एक लाइन ग्राफ को कैसे हम लोग रीड करते हैं, उसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर गिवन ईयर। हमारे पास यहाँ पे ईयर गिवन है 1993 से लेकर 1999 तक, और यहाँ पे ओवरऑल लाइन यहाँ पे बनी हुई है, लाइन ग्राफ है, ठीक। डेटा लिखा हुआ है हर ईयर का यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं 50, 70, 60, 100, 200, 200, 205, ठीक। नाउ हम लोग ने ये जो प्लॉट वैल्यू है इसको रीड कर लिया है ईयर वाइज, ठीक है। इस ईयर की इतनी वैल्यू है, इस ईयर की इतनी वैल्यू, इस ईयर की इतनी वैल्यू, इस ईयर की इतनी वैल्यू है, 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 ठीक। नाउ अब पहला क्वेश्चन हम लोग रीड करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स फ्रॉम 1993 टू 1994 9, यानी कि 1993 से लेकर 1999 तक कितना इंक्रीज हुआ है ह्यूमन रिसोर्स इंडेक्स में। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें 1999 का तो 205 है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 1999 की 205 है, और 1993 की कितनी है 50 है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, तो 205 में से 50 माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया 155 आ गया है, ठीक। कितना इंक्रीज हुआ 155 का इंक्रीज हुआ है। अब इसको हम किस में निकालेंगे, परसेंटेज में निकालेंगे। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 155 डिवाइडेड बाय 50, मिनिमम कितना है 50 यहाँ पे है ना, तो इसको डिवाइड करने के बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा कितना आ गया 310% आ गया। इतना परसेंट हमारा आया है। हम लोग अब जो यही हमारा आंसर है, बट अगर आंसर इसमें मैच नहीं कर रहा है, कितने अप्रोक्स वैल्यू है वो ले सकते हैं, या नन ऑफ दीज यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अभी यहाँ नन ऑफ दीज लिखा हुआ है तो ऑप्शन नंबर डी ही को चूज करेंगे। अगर अदरवाइज यहाँ पे कोई अगर लिखा होता 330 लिखा होता तो हम लोग अप्रोक्स वैल्यू जो है ऑप्शन नंबर बी वो चूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 को कैसे 17 को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है, द इंडेक्स इज 1998 वाज द परसेंट ऑफ दैट 1996, यानी कि द इंडेक्स इन 1998 वाज व्हाट परसेंट ऑफ दैट ऑफ 1996, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 1998 है 1998 एज परसेंट ऑफ 1996, तो यहाँ पे 1998 के अगर हम लोग देखें तो कितना है 200 है, ठीक। यहाँ कितना है यहाँ पर 200 है, और 1996 की बात करें तो यहाँ पे कितना है 100 है। तो बेसिकली सिंपल है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे 200 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 200 आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। 200 क्या है, किसकी वैल्यू है 1998 की वैल्यू है, और 100 किसकी वैल्यू है 1996 की वैल्यू है, डिवाइड बाय 100 कर देंगे क्योंकि हमको क्या चाहिए परसेंट चाहिए बताना है कि व्हाट परसेंट, ठीक है। तो हमारा कितना आएगा 200 आया है, तो हमारा 200 इज द करेक्ट आंसर है, ठीक। नाउ ये जो क्वेश्चन है मैं सॉल्व कर रहा हूँ ये इन्फोसिस का है, इन्फोसिस के एप्टीट्यूड में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 18 के देखते हैं, which of the following statement is true? The index increased every year. The index saw many ups and down. The index has good progress over the year. Or option number D, expect from some subset of the index is journal remind steadily. ठीक। नाउ स्टडी की बात करें, देखिए यहाँ पे क्या है, देखो पहला ऑप्शन की अगर बात करें इंडेक्स इंक्रीज एवरी ईयर, ये यहाँ पे सही नहीं बैठ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 1994 से लेकर 1995 तक यहाँ पे डाउन देखने को मिले, 70 से 60 आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर एक गलत होगा। इंडेक्स टोन अप एंड डाउन, ठीक, ये हर बार यहाँ पे सही है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ठीक, यहाँ पे एक ही बार डाउन आया है, बाकी हमारा यहाँ पे इंक्रीज हो चला गया है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी बी और बी भी सही नहीं है। द इंडेक्स मेड गुड प्रोग्रेस ओवर अ ईयर, हाँ ये ऑप्शन सही है, क्योंकि यहाँ पे लगातार देखा 93 से 70%, फिर 60 गया, फिर 100, फिर 200, फिर 200, फिर 205, यानी कि लगातार यहाँ पे प्रोग्रेस देखने को मिल रही है ओवर एंड ओवर ईयर। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर इज द परसेंटेज इंक्रीज द हाईएस्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर। नाउ अब परसेंटेज देखें यहाँ पे, अगर ओवर हम सबसे पहले देखते हैं कि 1993 में कितना था, 1994 में कितना है। अगर 1993 की बात करें यहाँ पे देखो 1993 की 50 था, 1994 में 70 हो गया, यानी कि ये था 50, ये था 70 हो गया। ठीक है, तो कितना परसेंट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, ये कह सकते हैं हम लोग 40% इंक्रीज हुआ है। अब 1996 की देखें और 1995 का अगर हम लोग चेक करें यहाँ पे, तो 1996 की हम लोग यहाँ पे 100 हुआ है, 1995 में 60 हुआ है, यानी कि 1995 में क्या हुआ है, 60 हुआ है, ये हमारा क्या है, 100 है। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 66.67% इंक्रीज हुआ है। ठीक ना, उसी तरह हम लोग 1997 की बात करें, ओवर ऑफ 1996 में देखें, 1996 में कितना था, 100% था, 1997 में 200% है। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पे हमारा, यहाँ पे बेसिकली 100% का इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है। सेम उसी तरह बात करें नेक्स्ट ईयर की, ओवर एंड प्रीवियस ईयर की, सबसे ज़्यादा अगर हम लोग को देखने को मिला है प्रोग्रेस, वो है 1997 में, जब 1996 में 100% था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में कितना हो गया, 200%, सॉरी 200 हो गया, यानी कि कितना परसेंट का ग्रोथ देखने को मिला है, कितने परसेंट का इंक्रीज देखने को मिला है, 100% का इंक्रीज देखने को मिला है। तो कौन से ईयर को देखने को मिला है, 1997। आप यहाँ पे ग्राफ से भी देख सकते हैं, ग्राफ में क्या देखिए, सबसे पहले 1996 में 100 था, डायरेक्टली 1997 में कितना पहुंच गया, 200 पहुंच गया, यानी कि 100% की ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिली है। सबसे ज़्यादा कौन सी ईयर में, 1997 में। तो हमारा आंसर होगा 1997, बट यहाँ पे नहीं है, तो हम लोग लगाएंगे नॉन ऑफ दीज आंसर। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली एवरेज फॉर द गिवन ईयर। अगर इसकी बात देखें तो हम लोग सारा डेटा है जो है नाउ, ये डेटा, ये जो यहाँ पे गिवन है, 50 को प्लस कर देंगे, 70 प्लस कर देंगे, 60 प्लस कर देंगे, 100 प्लस कर देंगे, 200 प्लस कर देंगे, 205 को प्लस कर देंगे, यानी कि इन सबको प्लस करने के बाद कितने वैल्यू हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू हैं, ओवरऑल 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, कितना आ गया, टोटल ऐड करेंगे तो 885 आ गया, डिवाइडेड बाय 7 आ गया, 7 आने के बाद कितना आ गया, 126.4 आ गया अप्रॉक्स। अगर इसको अप्रॉक्सीमेटली कन्वर्ट कर ले तो हम लोग आएगा 130 आ जाएगा। ठीक, और हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 20 के ऑप्शन क्या है, 130, हाँ 130 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमारा जो आंसर आ रहा है 126.4 आ रहा है, ये वैल्यू है नहीं, तो इसकी अप्रॉक्स जो वैल्यू होगी 130, वही वैल्यू हम लोग ले लेंगे, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। इस तरह जो डीआई के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम लोग को ग्राफ देखना पड़ता है, ग्राफ क्या कह रहा है, ये वैल्यूज ईयर में कितना प्रोग्रेस हो रहा है, वो सब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को रीड करते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के। हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के नेक्स्ट एप्टीट्यूड क्वेश्चन के बारे में, जो कि है डीआई से रिलेटेड। ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए उस पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है और आपके ज़्यादा जो मार्क्स होते हैं इन्हीं क्वेश्चन से मिलते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक पाई चार्ट है, यहाँ पे गिवन है। ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा है द पाई चार्ट शोइंग द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्सपेंडिचर इंक्लूड इन पब्लिकेशन ऑफ बुक। पाई चार्ट बेसिकली क्या है, देखो यहाँ पे अगर बात की जाए एक्सपेंसेस टैब के बारे में और परसेंटेज के बारे में, अगर हम एक्सपेंसेस टैब के बारे में बात करें और यहाँ पे परसेंटेज के बारे में बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर कॉस्ट की। पेपर कॉस्ट की बात करें तो पेपर कॉस्ट हमारा कितना है, 25%। पेपर कॉस्ट हमारा 25% है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है, प्रिंटिंग कॉस्ट की बात करें तो प्रिंटिंग कॉस्ट हमारा क्या है, 20%। प्रिंटिंग कॉस्ट हमारा 20%। ठीक है, उसके बाद हम लोग बिडिंग की बात करें, बिडिंग की है हमारी 20%, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। देन हम लोग अगर बात करें रॉयल्टी की, रॉयल्टी की बात करें जो कि हमारा है 15%। उसके बाद अगर हम प्रमोशन कॉस्ट की बात करें, प्रमोशन कॉस्ट हम लोग लिखते हैं PC के नाम से, जो कि हमारे पास 10% है। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमारा कितना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी हमारा कितना है, 10% है। अगर ओवरऑल टोटल करें तो ये हमारा ओवरऑल 100% यहाँ पे हो गया है। तो इन्हीं पे क्वेश्चंस हमारे बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम लोग रीड करते हैं, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक द पब्लिशर हैज टू पे ₹30,600 एज अ प्रिंटिंग कॉस्ट, then what will be the amount of royalty to be paid for these books? Now
ओवरऑल यहाँ पे बात की गई है कि अगर प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो 30,600 है, तो यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा। अगर हम लोग यहाँ देखें प्रिंटिंग कॉस्ट इक्वल टू 20%, प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है यहाँ पे देखो पाई चार्ट में 20% है, यहाँ पे गिवन है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको साइज दिखेगा। प्रिंटिंग कॉस्ट कितना है 20%, यहाँ पे प्रिंटिंग कॉस्ट है इक्वल टू 20% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर के। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे 20% ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा पब्लिशर को कितना पे कर रहे हैं 30,600, ठीक है। यहीं से हमारी एक्स की वैल्यू निकाल आएंगे, तो 20/100 इंटू एक्स इक्वल टू 30,600। तो यहाँ से एक्स कितना निकल के आएगा हमारा 1,53,000, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बट ये हमारी तो एक्स की वैल्यू निकल आई ना, हमारी निकल के आई एक्स की वैल्यू। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी टू बी पेड ऑफ दीज बुक्स। अब रॉयल्टी की बात की है, रॉयल्टी कितना है पाई चार्ट में, यहाँ पे 15% है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रॉयल्टी कितना है 15% है, ठीक है। नाउ रॉयल्टी की अगर हम लोग बात करें तो इक्वल टू कितना है 15% ऑफ टोटल। टोटल कितना निकला है, टोटल अभी निकला है 1,53,000। तो ये कितना आएगा 15/100 इंटू टोटल, टोटल कितना है 1,53,000, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा यहाँ से 22,590। तो यही हमारा आंसर होगा 22,590, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 कैसे निकालेंगे, इसको रीड करते हैं सबसे पहले। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द एक्सपेंडिचर इंस्क्यूड ऑन रॉयल्टी। अब यहाँ पे अभी अभी पाई चार्ट में अभी मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया, मैंने बताया कि जो रॉयल्टी है कितनी है 15% है। अगर 15% है किसके टोटल एक्सपेंडिचर के, तो रॉयल्टी क्या हो जाएगी, रॉयल्टी इक्वल टू 15% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एंगल ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा 360, तो 15/100 इंटू 360। तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 54 एंगल। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, द प्राइस ऑफ बुक इज मार्क्ड 20% अबव सीपी। यानी कि हमारे क्या है सीपी, क्या मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस। इफ मार्केट प्राइस ऑफ द बुक इज ₹180, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेपर यूज इन अ सिंगल कॉपी ऑफ द बुक। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे मार्केट प्राइस की बात करिए, मार्केट प्राइस कितना है 180 है, और मार्केट प्राइस इज 20% अबव है किसके कॉस्ट प्राइस के, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आएगा, सो एमपी यानी कि मार्केट प्राइस इक्वल टू 120% ऑफ सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो 180 इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 100 इंटू सीपी। तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल आएगा, कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया 150 निकल के आएगा। हमारा कॉस्ट प्राइस निकल आया 150। तो अब यहाँ से क्या निकालेंगे पेपर कॉस्ट निकालेंगे। तो पेपर कॉस्ट हमारा क्या होगा, पेपर कॉस्ट इक्वल टू 25%, यहाँ पे गिवन है पेपर कॉस्ट। अगर हम लोग इसमें देखें यहाँ पे 25% पेपर कॉस्ट है, यहाँ पे पेपर कॉस्ट कितना है 25%। नाउ पेपर कॉस्ट क्या है 25% ऑफ किसका टोटल कॉस्ट का, जो कि हमारा क्या है सीपी है। तो 25% इंटू 150 हमारा क्या कॉस्ट प्राइस निकल के आया है। इसको सॉल्व कर लेंगे क्या निकल के आएगा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 25/100 इंटू 150। तो सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल गया 37.50, यानी कि ऑप्शन ऑफ बी इज द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। इफ 5500 कॉपीज आर पब्लिश्ड एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ on them amount is to 82,500, then what should be the selling price of the book so that publisher can earn a profit of 25%। यानी कि हमारे पास कितनी कॉपीज हैं 5500 कॉपीज हैं, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात की जाए वो कितना है 82,500। तो हम लोग कितनी जो बुक्स हैं वो कितने प्राइस पे बेचे हैं जो कि पब्लिशर को प्रॉफिट हो कितना 25% का। नाउ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए
कि कितनी कॉपीज़ है, कितनी कॉपीज़ हैं, 5500 कॉपीज़ हैं, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, 82,500 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10% ऑफ टोटल कॉस्ट इक्वल टू 82,500 निकल आया। आप यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर निकल आएंगे, टी हम लोग लिख रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर को, यहाँ से निकल के आएगा 82,500 डिवाइड बाई 100 इंटू कितना, 10%। तो यहाँ से निकल आएगा टोटल एक्सपेंडिचर कॉस्ट कितना निकल गया, 8,02,500, 1,25,000, ठीक है, ये निकल के आया। अब यहाँ से निकल के आएगा हमारे पास क्या निकल के आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर निकल के आएगा जो कि है 8,25,000, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लेंगे टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। सो टोटल कॉस्ट किसकी है, टोटल कॉस्ट यहाँ पे टीसी लिख देते हैं, टोटल कॉस्ट ऑफ 8,25,000 ऑफ 5,500 कॉपीज की कॉस्ट पर बुक की अगर बात करें कितना निकल के आएगा, 82,500 डिवाइडेड बाय 5,500, उसको अगर सॉल्व करें हमारा कितना निकल के आएगा, 150 पर बुक निकल के आ गया, ठीक है, पर बुक कॉस्ट निकल के आ गई 150। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है, कितना नेट प्रॉफिट होना चाहिए पब्लिशर को, 25% प्रॉफिट होना चाहिए। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस कितना, 125% ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया यहाँ पे हमारा 150 निकल के आया। तो यहाँ से 125/100 इंटू 150 सॉल्व कर लेंगे तो कितना निकल के आएगा, 187.50। तो इतना हमारा सेलिंग प्राइस होगा। तो आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ना मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। रॉयल्टी ऑफ द बुक इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट बाय। तो यहाँ पे हमको पता है, हमारे पाई चार्ट में मैंने बताया था कि जो रॉयल्टी है वो कितना है, 15% है, और प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है, वो है हमारा 20%, ठीक है। इसका डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस की बात करें तो हमारा क्या निकल गया, 20 माइनस 15%, तो हमारा निकल गया 5%। तो कितना है, 5% इज लेस देन द प्रिंटिंग कॉस्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। इस तरह हम लोग पाई चार्ट यानी कि डीआई के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि पाई चार्ट, कोई भी चार्ट हो, चाहे पाई चार्ट हो चाहे लाइन चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो, हम उसको पहले देखते हैं उसमें वैल्यू क्या लिखी गई है। उन वैल्यू को हम लोग अगर समझ नहीं आ रही है तो सबसे पहले इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं, एक साइड लिख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया, हमने वैल्यू को लिख लिया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, इन इन क्वेश्चन से आप मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।